हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट फोर्थ। पिछले 3 पार्ट देखने के लिए आप जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। फिजिक्स के अलावा और भी वीडियो सीरीज चली आ रही हैं जो कि आप उनकी प्लेलिस्ट हमारे पेज पे देख सकते हैं, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। एक तो आप सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आप सारे पढ़ेंगे तो रिवीजन बहुत जल्दी से होगी, काफ़ी क्विक रिवीजन रहेगी आपकी प्रिपरेशन की। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस नोट कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं इसमें जिनको कि आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। हम साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे ये कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी बार, काफ़ी बार जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो बेसिकली, तो उसके बारे में हम आपको नोटिफाई कर देंगे वीडियो में ही। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको हमारी वीडियो सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, सारे एसएससी, रेलवेज और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं उनके पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो ये अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट फोर्थ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था वो किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन है हमारे पास नॉल एंड रस्का, रॉबर्ट कॉच, ल्यूवेनहॉक या फिर सीपी स्वानसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉल एंड रस्का। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यहाँ पे बात की गई थी, किसने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स ओडर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम। एक सेंट की या परफ्यूम की जो बॉटल है, अगर उसको एक कॉर्नर पे रख दिया जाए एक रूम की, तो सारे पार्ट्स जो रहते हैं रूम का, पूरे रूम में जो है उसकी खुशबू फैल जाती है। ये कौन सा फिनोमिना है? ये बेसिकली क्वेश्चन है। दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, डिफ्यूजन या फिर सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, डिफ्यूजन। पार्टिकल जो है वो डिफ्यूज होते हैं। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, क्लियर नाइट जब होती है, जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, वो वाली रात जो होती है वो कोल्ड होती है देन क्लाउडी, मतलब जब बादल लगा हो तो वो उस नाइट से ठंडी रात होती है क्लियर वाली। तो उसका रीज़न पूछा गया है कि वो क्यों होती है। ऑप्शन है कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन या फिर इंसुलेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन है वाटर, एयर, ग्लास या फिर ग्लिसरीन। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ग्लास में। ऑप्शन नंबर थ्री है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस, एक गैस थर्मोमीटर जो होता है वो लिक्विड थर्मोमीटर से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसका रीज़न पूछा गया है क्योंकि गैस इज लाइटर देन लिक्विड, इट एक्सपैंड्स मोर देन अ लिक्विड, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन या फिर इट डजंट चेंज स्टेट इजीली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, इट डजंट चेंज स्टेट इजीली। गैस जो है वो अपनी स्टेट को इतनी इजीली चेंज नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सनग्लासेस, सनग्लासेस के लिए कौन सा ग्लास यूज होता है? ऑप्शन है हमारे पास पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्रुक्स ग्लास या फिर क्रिस्टल ग्लास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, क्रुक्स ग्लास। ओके, तो सन ग्लासेस में क्रुक्स ग्लास का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ऑप्शन हमारे पास इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनऑल्टर्ड या फिर ड्रॉप सडनली। जब टेम्परेचर राइज होता है यानी बढ़ता है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है रिमेन्स अनऑल्टर्ड, यानी उसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, गर्म कपड़े जो हैं विंटर में हमें
मतलब कपड़े जो हैं वो हमें विंटर में गर्म रखते हैं, तो उसका रीज़न पूछा गया है। ऑप्शन है सप्लाई हीट, डू नॉट रेडिएट हीट, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द बॉडी, या फिर प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। बॉडी की जो हीट रहती है, बॉडी की जो गर्मी रहती है, उसको एस्केप करने से रोकते हैं कपड़े, इसीलिए हमें विंटर में गर्म रखते हैं कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस द कूलिंग। एक रेफ्रिजरेटर में कूलिंग किससे प्रोड्यूस होती है? तो ऑप्शंस में हमें दिया गया है द आइस विच डिपॉजिट्स ऑन द फ्रीजर, द सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस, द इवेपोरेशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका रीजन नहीं है। Why are we able to hear short wave broadcast better than long wave broadcast? शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट जो होती हैं उनको सुनना ईजी होता है, मतलब वो ईजीली सुनाई पड़ती हैं, प्रॉपरली सुनाई पड़ती हैं देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। तो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स आर अनअफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक disturbances, short wave broadcasts are made by nearby radio stations, या फिर by convention short waves are meant for long distances whereas long waves are reserved for short distances। तो शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट जो है वो बेटर, उनकी वो सुनना जो होता है वो बेटर होता है देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। तो उसका रीज़न है क्योंकि शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इट्स एन इंडिकेशन ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप हमारी वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए अपनी नोटबुक पे। तो जब बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो सडनली डिप होती है, सडनली गिरती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि क्या होने वाला है? ऑप्शन है हॉट वेदर, काम वेदर, स्टॉर्म, या फिर ड्राई वेदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्टॉर्म। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन है हमारे पास ड्राई एयर, पेपर, कैरोसिन, या फिर ग्रेफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अगर आप देखेंगे तो हमारी वीडियो सीरीज में, पिछली वीडियो में एक्चुअली ये पूछा गया क्वेश्चन था, और आगे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमारी इस वीडियो सीरीज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ऑप्शन है बायोगैस, सोलर, विंड, या फिर कोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, कोल। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग। सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है? इनमें से कौन से प्रोसेस से सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये पूछा गया बेसिकली। ऑप्शंस में हमें दिया गया ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन, या फिर ऑस्मोसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं इस प्रोसेस का। ठीक है ना, तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स, इक्विनॉक्स टर्म का क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास द पाथ विच द अर्थ टेक्स अराउंड द सन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ अराउंड विच इट रोटेट्स, when the day and night are of equal duration, the time when the sun seems to be going round and round in the sky in the Arctic but doesn't go below the horizon। ये क्वेश्चन जो है इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। ये अगर आप हमारी ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसमें ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि काफ़ी बार आएगा। ठीक है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए अपनी नोटबुक पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय। जो सन की हीट है वो अर्थ पे पहुंचती है किस प्रोसेस के थ्रू?
ऑप्शन हमारे पास रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रेडिएशन। सन की रेडिएशन जो है वो उसकी रेज में होती है और वो अर्थ में रीच करती हैं, तो रेडिएशन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। इन ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल होता है वर्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास पैडलिंग द बाइसाइकिल टू कवर अ डिस्टेंस, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस, विंड मिल, ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन या फिर रोइंग अ बोट इन द लेक। तो बेसिकली पूछा ये गया कि इनमें से कौन सी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। तो ऑप्शन आपके सामने पढ़ दिए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस जो है इट इज एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट। ऑप्शन हमारे पास अल्ट्रावायलेट, रेड लाइट, इंफ्रारेड या फिर कॉस्मिक रेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंफ्रारेड। If the velocity time graph of a particle is represented by y equal to mt plus c, y equal to mt plus c, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है किसी पार्टिकल का, अगर वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है y इक्वल टू mt प्लस सी, तो हमसे पूछा गया पार्टिकल किस स्पीड से या इनमें से किस ऑप्शंस में मूव करता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं आपके सामने, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर वेरिंग एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से और भी वीडियो सीरीज वहाँ पे मिलेंगी जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे, तो ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, गवर्नमेंट जॉब के, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए हमारे पेज को। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।